नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। और ये सवाल आप लोगों को दिया था 12वां, तो उम्मीद ये भी है कि कर लिए होंगे। चलिए, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं इस बात को। ठीक ना, देखिए मैं कह रहा हूं अगर पहला पद निकालना हो इनका या 100वां पद निकालना होता तो क्या फार्मूला रखते हैं आप लोग। आप कहते ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब हम मान लेते हैं कि जो भी दो श्रेणियां हैं, ठीक, इनके पहले पद क्या क्या है। सार्वंतर चूंकि समान है तो सार्वंतर तो डी रख लेते हैं दोनों का। पहला पद इनका ए है, पहले का फर्स्ट सीरीज का पहला पद हम ए मान लेते हैं। ठीक, ये पहला पद है, पहला पद। और सेकेंड सीरीज के लिए हम पहला पद बी मान लेते हैं। ठीक है, ये भी पहला पद है। ठीक, थोड़ा आसान होगा करना हमारे लिए। देखो, तो बताओ अगर मैं कहूं कि पहली सीरीज क्या होगी, पहली सीरीज का 100वां पद क्या होगा, तो कहोगे A100। बोलो, कहोगे कि नहीं? बराबर ए की जगह हम ए रखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लेकिन 100वां पद लिख रहे हैं, है ना, 100वां पद लिख रहे हैं बच्चों, तो क्या करेंगे, हम कहेंगे कि ए माइनस, देखो अब चूंकि ए बी रख रहे हैं ना, तो हम इसको A100 रखेंगे, बड़ा कैपिटल रखना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा तुम्हारे लिए, थोड़ा अच्छा लगेगा ना, क्योंकि इसका भी A100 रख दोगे, उसका भी A100, तो दिक्कत हो जाएगा तुम्हें। A100 कर दो। ठीक है, अब देखो A माइनस, देखो A प्लस एन की जगह क्या रखेंगे, 100 में से एक गया 99, तो कहोगे 99 डी। बोल, होगा कि नहीं होगा। इसी तरह B100 अगर निकालना होता तो क्या लिखते, तो कहोगे B प्लस 99 इंटू डी। बताओ, हो सकता है। अगर हम इनका अंतर ले, इनका डिफरेंस ले बच्चों, तो क्या आएगा, A100 माइनस B100 बराबर A माइनस बी। बोलो, आएगा कि नहीं। आइए, दिया है किसके बराबर, अंतर 100 है, तो A माइनस बी कितना होना चाहिए, तब 100 होना चाहिए। बोलो, होना चाहिए कि नहीं। अब अगर हमें पता है कि A100 माइनस B100 ये किसके बराबर था, 100 के, तो A माइनस बी कितना आया, 100 के बराबर आया ना। अगर सेम काम 1000 के लिए करें तब, तो फिर से लिखेंगे A 1000 बराबर A प्लस, देखो N माइनस 1, 1000 माइनस 1 999 डी। बोलो, आएगा कि नहीं आएगा। अब B 1000 कितना आएगा तब, तो B प्लस 999 इंटू डी। बताओ अंतर कितना, A 1000 माइनस B 1000, अंतर घटाओ वही तो घटा दो, ये नहीं हो गए। देखो A माइनस बी, और ये तो खत्म हो गया, फिर से बचा क्या, A माइनस बी। बोलो, बचा कि नहीं, बोल बचा। A माइनस बी कितना निकाले हैं हम लोग, 100, तो कह सकते हैं प्रूव्ड। बोलो, किसी को दिक्कत। तो दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर अगर समान है तो इनके 100वें पद का अंतर 100 हो तो इनके 1000वें पद का अंतर भी क्या होगा, 100 ही होगा। ठीक है, उम्मीद करते बात समझ में आई है, रोहित समझ में आया है? ठीक, किया था घर से, घर पे किया थे सवाल, नहीं लगाया, काहे, क्यों नहीं लगा रहे थे, लगाओ, कल क्यों नहीं लगाए। तुम लोगों के पास इतनी अच्छी सुविधा है ना, ऐसी सुविधा किसी को मिलती है। तुम एक दिन नहीं आएगा जाएगा कोचिंग ना, ठीक है, तो जो छूट गया वो छूट गया। तुम्हारे पास इतनी अच्छी सुविधा है कि तुमको यहाँ भी मिल जाता है और हाँ वहाँ पे भी मिल जाता है। ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, ये अपने से चला गया क्या,
हाउ डू यू डू? मच्छर तो मतलब मच्छरों से परेशान थे, फिर अपने से परेशान हुए क्या? नहीं हैंग कैसे करेगा? बारहवां हो गया ना, ठीक है। चलिए छाप लीजिएगा, बाद में आप लोग नेक्स्ट आ जाओ। ये था ना, इसीलिए हुआ। अभी भी काबू बच गया है, जिंदा भी। हाँ? चलो, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? देखो सिंपल सी बात कह रहा है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो हमको क्या चाहिए? पहली संख्या चाहिए। 7 से विभाज्य कौन सी संख्या चाहिए? 3 अंकों की पहली संख्या, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? हम कहेंगे 100। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 7 से भाग दे दो, है ना। तो 7 से भाग दे रहे होगे, है ना। तो 7 एकम 7, 3 और ये 0। कितना और रहता तो कट जाती? 5, है ना। मतलब पहली संख्या जो 7 से 3 अंकों की होगी, जो 7 से विभाज्य होगी, वो कितनी होगी? कहोगे 35 होगी। अरे मतलब 105, क्योंकि 5 और चाहिए ना। यहाँ 5 और रहता तो हमें 35 लिख देते, है ना। ठीक है, मतलब हमें ए मिल गया। हमारा ए कितना? 105। हम कहेंगे पहली संख्या 3 अंकों की संख्या जो 7 से विभाज्य हो कितनी है? 105 है। और फिर हम पूछें, कहेंगे कि अंतिम संख्या जो 7 से विभाज्य होगी वो कितनी होगी? 994। तो हम कहेंगे भैया फिर से क्या करो? भाग दे दो, है ना। 7 से 7 एकम 2, 9, 7 चौके 28, 1, 9, 7 दूना 14, कितना? 5 बच गया, ठीक है। इसका मतलब कि 999 में से अगर 5 कम कर दें हम लोग, तब भी क्या हो जाएगा, है ना, ये कट जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो अंतिम संख्या होगी ए एन या एल जिसको कहते हैं हम लोग, एल चाहे ए एन, ये 900 कितना हो जाएगा? 94, ठीक है। अब हमें 3 चीज मालूम है। देखो, पहली संख्या मालूम है ना, अंतिम संख्या मालूम है, और डी मालूम है। डी कैसे? तो देखो कह रहा है 7 से विभाज्य होने वाली संख्या है, तो 105 के बाद अगली कौन सी होगी? तो 112 होगी, उसकी अगली 119। तो सार्वंतर अगर निकालें तो कितना आएगा? 7, यानी डी मिला हमें 7, ठीक है। अब हमको एन पूछा है, क्या पूछ रहा है? एन पूछ रहा है। तो हम फार्मूला लगाएंगे अपना, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमारा कितना है? 994। लास्ट संख्या कितनी रखेंगे? 994 रखेंगे। ए की जगह 105 प्लस एन माइनस 1 रहने देंगे वैसे ही, और डी की जगह 7। 105 घटा दो इसमें से, कितना घट रहा है? 8, तो इसको घटाओगे तो आ जाएगा 8, 8, 9 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाई एन माइनस 1। 7 से काटो तो 7 एकम 7, 7 दूना 14 और 7 7 49, 127 बार में कट गया 7। एक इधर ले आओगे तो एन कितना आ जाएगा? 128। मतलब टोटल एन नंबर ऑफ संख्याएं कितनी है? 105 से लेके 994 तक कितनी है? 128। इसका मतलब कि 7 से कटने वाली जो संख्याएं हैं वो कितनी है? टोटल 128, ठीक है, टोटल 128। उम्मीद है बात समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत? ये कहां से आया, ये समझ में आया सब ना? चलो, दस और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है? ठीक है, तो 10 और 250 के बीच में पहला 4 का गुणज कौन सा होगा? कहोगे ए बराबर 12, ए बराबर 12। दूसरा 16, है ना, तो 16। इसका मतलब सार्वंतर कितना? 4। समझ में आया? या ऐसे लिख लेना,
सार्वंतर वैसे भी जब 4 का गुणज कह रहा है तो सार्वंतर कितना होना चाहिए, 4 ही होना चाहिए, इसके लिए निकालने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, अंतिम संख्या। कौन सी संख्या चाहिए, अंतिम। 250 में 4 से भाग देके देखना कहां तक कट रहा है, तो कहोगे कि 248 तक कटता है, 2 शेष बचता है, वही 2 शेष क्या कर देंगे, घटा लेंगे, है ना। तो हमें मिल गया an कितना 248। ठीक ना, कैसे निकालेंगे, हमेशा की तरह वैसे ही क्या करना भैया, 4 से भाग दे देना, 4 छक्का 24, 1 और 10, 4 दूना 8। अगर ये 8 है रहता तो क्या हो जाता, कट जाता, यानी 2 शेष बच गया, 2 हम क्या कर देंगे यहाँ से कम करके रख देंगे, तो 4 की गुणज मिल जाएगी। पहली संख्या 12, अंतिम संख्या 248। क्या हो जाएगा, अब फार्मूला लिखेंगे an बराबर, क्या लिखेंगे, an बराबर a प्लस -1 इंटू डी। चलो a की जगह कितना रखेंगे 12, an की जगह कितना हो जाएगा 248 प्लस n-1 और d की जगह 4, 12 घटा देना इसमें से, है ना, तो ये आ जाएगा 236 बराबर 4 गुणा n-1, 4 5 20 और 4 9 36। ठीक है, एक इधर ले आना, n कितना जाएगा 60। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं ना, चलो नेक्स्ट देखो, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63 65 67 और 3 10 17 के nवें पद बराबर होंगे, है ना। ठीक है, तो कोई सा nवां पद होगा, है ना, जो बराबर होगा। ठीक, तो n का वो वाला मान देखना है हमें जिसके लिए n क्या आ जाए, बराबर आ जाए। ठीक है, तो बताओ हम लोग अगर nवां पद लिखते तो हम कह रहे हैं an बराबर है दोनों का, nवां पद लिखते तो क्या लिखते, a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला लिखते, इसी का उपयोग करेंगे। ठीक, पहले पद के लिए लिखो, पहले श्रेणी के लिए, तो पहले श्रेणी के लिए a क्या है बच्चे, तो हम लिखेंगे an पहले के लिए ना, तो बताओ a 63 प्लस n-1, इसके लिए सार्वंतर कितना है, तो देखो 63 2 65 में से 63 घटाएंगे कितना आया, देखो मैं यहाँ सार्वंतर नहीं निकाल रहा हूँ, तुम लोग निकाल लेना ना, a इसके लिए 63 है और d कितना है 65 माइनस 63। ठीक है, तो 2 आया, ऐसे नहीं आया फर्जी का, ये बराबर होना चाहिए किसके, तो जब दूसरी वाली श्रेणी लिखेंगे इसमें जो भी nवां पद आए तो चलो लिख देते हैं। अब यहां लिखेंगे a कितना है 3 प्लस हम n-1 तो लिखेंगे ही लिखेंगे इंटू डी, डी इनका कितना है 3 है और 10 है ना, इनके लिए d 10 माइनस 3 करोगे कितना जाएगा 7, ये लिख लेना तुम लोग d1 d2 करके ना, d2 बल्कि मैं लिख देता हूं, ये a1 ये b1 कह देता हूं इसको, b1 यहाँ 3 था, d2 कितना है तो कहोगे 10 माइनस 3 7, है ना, तो यहाँ रख देना 7। अब क्या करना है हमें, इस इक्वेशन को क्या कर देना है, बस सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा ना। इक्वेशन सॉल्व कैसे करेंगे, देखो n वाले पदों को एक तरफ करना, बाकी सारे पदों को एक तरफ, तो पहले तोड़ लो इनको, ये 63 प्लस 2n माइनस 2 बराबर 3 प्लस 7n माइनस 7, सबको एक तरफ ले आओ ना, तो देखो 7 इधर आया तो जुड़ जाएगा, इधर आके 7 आएगा तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा 70 हो जाएगा, है ना, और 3 आया तो माइनस, और माइनस 2 पहले से है तो 3 2 5, 5 माइनस हो गया किसमें से 70 में से, तो बचा कितना 65 बराबर 2n को उधर ले जाओ, 7n में से घट जाएगा, बच जाएगा 5n, n आ जाएगा 13, मतलब 13वां पद इस श्रेणी का। ठीक है, क्या होगा 13वां पद इस श्रेणी का क्या हो जाएगा, बराबर होगा दूसरी वाले इस श्रेणी के। ठीक ना, इन दोनों श्रेणियों के 13वें पद क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे ना, किसी को दिक्कत। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12
अधिक है। चलो बना सकते इसको। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। इसमें सार्वंतर नहीं दिया है ना, सार्वंतर नहीं दिया है, तो फिर दो इक्वेशन बनेगा, दो अननोन होंगे और ए भी नहीं दिया तुम्हें और डी भी नहीं दिया है ना। तो चलो पहले तीसरा पद लिखते हैं। बच्चा तीसरा पद क्या होगा? कहोगे ए प्लस 2d, बोल होगा कि नहीं? अब ध्यान सुनो, अब सातवां पद पांचवें पद से कितना अधिक है? 12 अधिक है ना। मतलब ध्यान सुनो, मतलब सातवां पद पांचवें पद से कितना अधिक है? 12 अधिक है। कितनी बार सातवें पद में पांचवें पद में, क्या सातवां पद पांचवें पद से ना, पांचवें पद में कितनी बार सरमंत्र जुड़ा गया होगा? 2 बार ना। डी कितनी बार जुड़ा गया होगा? 2 बार ना। पांचवा पद में 2 बार डी जुड़ा गया होगा, सरमंत्र जुड़ा गया हो तो क्या आया होगा? 7, सातवां पद आया होगा है ना। तो हम कह सकते हैं ऐसा क्या कि 2d बराबर 12, बोलो कह सकते हैं? तो बताओ डी कितना? ठीक है। अब क्या कहा है कि तीसरा पद कितना है? 16 है। ठीक, तीसरा पद कितना है? तो बताओ मुझे, क्या ए निकाल सकते हो? सदुना 12, यानी a प्लस 12 बराबर 16। तो ए कितना? ठीक है। अब एपी निकाल सकते हो कि नहीं तुम लोग? पहला पद 4 और सार्वंतर 6। दूसरा पद क्या होगा? 10, तीसरा पद 16, चौथा पद 22, पांचवा। तो देखो ये तो हो गया क्या? शॉर्ट सर्किट ना। ये क्या है? आसान तरीका ना। थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं चीजों को। ऐसा क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाए, ठीक है, तो ऐसे ही मार देंगे जैसा हमेशा सीखे हैं ना। या फिर इसको ये बात समझा पाओ, अगर ये तुम समझा पाओ अगर लिख के, ठीक, तभी। लिख के समझाने का सबसे अच्छा तरीका देखो क्या होगा, सुनो। लिख के समझाने के इस बात को सबसे अच्छा तरीका क्या होगा कि हम लिख देते हैं पांचवा पद A5। क्या होगा बच्चे? पहले सातवां पद लिखो ना, घटाएंगे सातवां में से 5 को, A7। तो कहोगे A प्लस 6D, बोलोगा ना 6D। और A5 कितना होगा? A प्लस 4D। नहीं, इनका अंतर कितना है? 12 का है कि नहीं? तो घटा दिया तो बचा क्या? 2D के बराबर। D कितना? 6 के बराबर। ठीक है, इतना कर देना, काफी हो जाएगा ना। तो लिखना कि इस श्रेणी का एपी पहला पद, सातवां पद ये है ना, पांचवा पद ये है, दोनों का अंतर। ठीक है, सिंपल सी बात, ज़्यादा बेहतर रहेगा ना। देखो किसी चीज़ को मैथमेटिकली बता दो, वो ज़्यादा बेहतर है थ्योरी लिख के बताने के, है ना। अब अगर मैं सीधे 2D लिख के 6 लिखता तो फिर तो क्या बताते? थियोरेटिकली बताते उस चीज़ को ना। बेहतर क्या है, ये दिखा दो। ठीक, हम क्या लिखेंगे? सातवां पद ये, पांचवा पद इन दोनों का अंतर दिया हुआ है कितना? 12 दिया हुआ है, तो इन दोनों का अंतर 12 है ना। यहाँ अंतर दिया तो कितना है? 2D। D कितना? 6 के बराबर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? A3 लिखेंगे। इस स्टेप के बाद A3 लिखना। ठीक है, इस स्टेप के बाद ये लिखना, तो ये आसान हो जाएगा ना। ठीक है, किसी को दिक्कत? पक्का समझ में आता है? कल का पेपर देखिए तुम लोग हाई स्कूल का? हमको तो मिल गया, तुम लोग को मतलब गांव में रह के तुम लोग को नहीं मिलता है, हमको यही मिल जाता है सब कुछ। हाँ हाँ, देख एक कहावत है ना कि ढूंढोगे तो भगवान भी मिलते हैं, है ना। हाँ, हम क्यों डाल दें? तुम लोग को मतलब तुम लोग की अपनी अंदर से अंतरात्मा नहीं जागती, इच्छा नहीं होती कि नहीं हम भी जाके देखें कि क्या पूछा गया था? कोई कहीं जाए तो
वो सब पूरा गाँव खाली करके चला गया है, इतना मत पढ़ाओ, हमको पता होता है कौन कहाँ गया है। ढूंढने से ना राम भी मिल जाते हैं, समझा। ऐसे रील देखने के लिए तुम्हारे पास पूरा डेटा रहेगा, मोबाइल रहेगा, सब कुछ रहेगा, तुम लोग एक बार फोन करके नहीं कर सकते भैया वो भेज देना फोटो, पेपर का फोटो भेज दो। जितना पढ़ाए हैं, है ना, जाना देखना। तुम्हारा कौन कौन सा था? अभी त्रिकोणमिति खत्म है, त्रिकोणमिति चेक करना, ऊंचाई दूरी चेक करना, एपी चेक करना, ठीक है। और चेक करके लगाओ, देखो कि क्वेश्चंस बन रहे हैं तुमसे या नहीं बन रहे हैं, ठीक है। देखो जो पढ़ाया गया है क्या उतना तुमने सीखा भी है, और ये भी चेक करना कि क्या मैंने जो पढ़ाया वही आए हैं। जाओगे देखोगे ना तो पता चलेगा कि पेपर कैसे आता है। जो पढ़ाया है एकदम बिल्कुल डिट्टो आया है ना। मेरे साथ ही नोट किया करो, चलो इधर देखो इसको। 3, 8, 13, 253 में अंतिम पद से 20वां पद याद कीजिए। ये क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? हाँ, 253 से शुरू करिए, है ना, गिनना शुरू करिए, ठीक। अब 20वां पद याद कीजिए, ठीक है। मतलब इसी को क्या कर दीजिए, इसी को रीराइट कर दीजिए, इसी श्रेणी को क्या करिए, रीराइट कीजिए, है ना। और पीछे से देखिए कितना आ रहा है। तो देखो यहाँ सार्वंतर कितना है? 5। यहाँ सार्वंतर 5 है। जब पीछे से गिनेंगे तो मतलब कम होगा ना, ठीक है। तो अगर हम पीछे से लें, इसी श्रेणी को पीछे से लें तो 253, है ना, 5 जोड़ी के ना बना होगा 253, तो इससे कम हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा? 248 रहा होगा। इसी तरह से क्या होगा, ये आगे आएगा, है ना, कहाँ तक? तो 13 हुआ होगा, फिर 8, फिर, ठीक ना। अगर हम इसे ए कह रहे हैं तो ए कितना हो जाएगा? तो हमारा 253। यहाँ लिखना कि इसी श्रेणी को उल्टा फिर से लिखने पर, है ना, ये बनेगी। तो ए 253, डी कितना कहोगे? 248। दूसरा पद में से क्या हटाएंगे? पहला पद, है ना। 248 माइनस 253 माइनस का 5, ठीक है। अब हमें 20वां पद निकालना है, तो हम लिखेंगे A20। फार्मूला बहुत लिखवा दिया तुम लोग को। ए कितना है? 253। तुम लोग लिख लेना फार्मूला ऊपर ना, प्लस n-1। 20 कितना है? 20 में से गया 19 इंटू डी कितना है? माइनस का 19 बचे 95। 253 माइनस 95 घटा दो बेचारे, घटा दो, आंसर आ जाएगा। घटाओ, कितना आएगा? घटाओ जल्दी से। हाँ, 100। तो 20वां पद कितना होगा? 108, ठीक है ना। इस श्रेणी का पीछे से 20वां पद क्या होगा? 108। हाँ, सब कोई दिक्कत समझ में आया? कल लगाया था जाके सारा फिर से, क्यों अब सुधर जा, वैलेंटाइन डे बीत गया है। देख, हर चीज का समय होता है ना। जब समय बीत गया कुछ चीजों का, तो आगे निकल ना। या अभी भी कुछ बाकी रह गया है? अभी भी कुछ बाकी हो ना, तो जब पूरा करो, खत्म करो और आगे बढ़ो, समझे? नहीं तो पता है क्या होगा? देख, नहीं तो खाली रोते हुए नजर आएगा बाद में। सच कह रहा हूं, बाद में वही समझ में आएगा, बस इतना ही समझ में आएगा कि ये क्या कर लिए, अपने को ही बर्बाद किए हैं। किसी ने कहा है कि बड़ी शिद्दत से हम दोनों ने एक ही शख्स को बर्बाद किया, उसने मुझे और मैंने खुद को।
ना, तो ये मत कर, ठीक है। वो देख, एक बात समझ ले, तुम लोग ना एक चीज समझता नहीं है, तुम लड़के हो, एक बात जान लेना हमेशा कि लड़कों के साथ क्या है कि कोई बी प्लान नहीं होता है ना। लड़कियों के पास हमेशा एक्स्ट्रा प्लान रहता है। वो पढ़ाई करेगी, अच्छा करेगी तो बहुत बढ़िया, नहीं करेगी तो बी प्लान है उसके पास, किसी ऐसे व्यक्ति को देख के शादी करेगी जो कमाता हो, बात खत्म, ठीक है। उसका प्लान भी हमेशा रेडी रहता है, कुछ हो ना हो वो शादी कर लेगी। जाओ, तेरे साथ ये नहीं है ना, तेरी शादी ही तब होगी जब कमाएगा, है ना, समझ गया। तो उनके साथ अलग है, उनके वो कुछ भी कर लेगी, ये समझ ले, तुझे नौकरी चाहिए है ना, वो कुछ भी कर लेगी, ठीक, और घर का काम कर लेगी वो लोग। तो इसलिए चक्कर में मत रह, वो तो फिर भी कुछ भी कर लेगी, वो खाना बना के खिला लेगी, अपने परिवार पाल लेगी, वो कैसे भी कर लेगी, उसको टेंशन भी नहीं रहेगा कि कमा के लाना है, 5 रुपये चाहिए ना। इसलिए अपना काम कर ले, जो कह रहे हैं जितना कर रहे हैं कर ले, है ना, नहीं तो बाद में यही पछताते रहेगा कि तेरी जुल्फों में जब से हम ये दिलहार बैठे हैं, खुद से हाँ कुल्हाड़ी मार बैठे, ना, समझ तो गया तुम्हें। हाँ, तो ये कहते फिरेगा, क्या मतलब है ना। और हमेशा उसको बेनिफिट मिलेगा बच्चे इस बात का कि वो लड़की है ना। तेरे आंसू पूछने कोई नहीं आएगा, देख तेरे आंसू कोई पूछने नहीं आएगा, उसको 75 मिलेंगे आंसू पूछने के लिए, ठीक है। मैं देख इसलिए नहीं कहता कि मतलब लड़कियों से कोई मुझे तकलीफ दिक्कत नहीं है, वो भी उतने ही इंसान है। मैं तो इस बात का समर्थक हूँ कि भाई जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन जेंडर इनइक्वलिटी है, सबसे ज़्यादा पक्षपात पता है किसके साथ होता है? दो चीज़ों में होता है, लड़कियों के साथ पढ़ाई और बाकी जॉब के उसमें संदर्भ में लड़कियों के साथ पक्षपात होता है। लड़कों के साथ हर बार ये पक्षपात होगा कि वो लड़की है, जाने दे उसको, तो दूसरे के घर जाना है। इस चक्कर में तुम्हारे साथ पक्षपात होगा। सहानुभूति हमेशा लड़कियों को मिलती है कि वो बेचारी, अगर वो अच्छा कर जाए, टॉप कर जाएगी, तो ये कहा जाएगा कि देखो घर का काम करते हुए, सब मेहनत करते हुए, देखो करके कही है, इतना किया है। लड़का टॉप कर जाए ना, तो कमाए कर रहा है इनके, दिन भर खाली पढ़ने पे छोड़े गए थे, ये पढ़ने पे ही रखे गए थे कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, हर चीज़ हर सुविधा दी है इनको, तब ही किए हैं, समझ गया। ये अंतर है हमेशा। इसलिए बाबू मेहनत करो, कोनो विकल्प नहीं है, लड़कों के पास कोनो और विकल्प नहीं होता है। लड़का रो भी नहीं सकता मुँह फोड़ के, है ना, रोएगा तो पहला सब सेंटेंस यही आता है, क्या लड़कियों की तो रो रहा है ना, ठीक, तो तुम रो भी नहीं सकता है। चलो, ये लिए क्या करेंगे, आज का काम कल पे वैसे नहीं छोड़ेंगे ना, तुम लोग आज का काम कल पे खाए छोड़ देता है। किसी दिन टांग पे टांग रख के चीर देंगे। चल देख, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। ध्यान से देखो उधर, चौथा और 8वें पद का योग कितना है? 24 है ना। हम लोग क्या करेंगे, चौथे और 8वें पद को लिख लेते हैं। तो चौथा पद क्या होगा? a + 3d, है ना, ये होगा। और a 8वां पद क्या होगा? a + 7d। इनका योग तो कहोगे इनका योग हो जाएगा 24, तो इनको जोड़े 24 बराबर ये 2a + 7 3 10d, ठीक ना, इक्वेशन। ठीक, अब आ जाओ इधर देखो, छठे और 10वें पदों का योग कितना है? 44 है। तो फिर से लिखेंगे a6 बराबर a + 5d और a10, ये 10, a + 9d, है ना,
बताओ जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 44 और 2a प्लस का 9 5 14d, कितना 14d। ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया है ना। देखो घटा देना एक में से, दो में से एक को, ठीक। तो इक्वेशन 2 - 1 करने पर ना, लिख लेना यहाँ पे समीकरण, ये सब तुम लोग लिखना है ना, ऐसा मत करना, छोड़ना मत। तो जब घटा रहे होगे ना, देखो कुल घट के खाली 4d बचेगा। कितना बचेगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 44 में से 24 गया 20, ठीक है। तो d बराबर कितना आ जाएगा, 5। ठीक है। अब कह रहे हैं इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, किसी एक इक्वेशन में d का मान रख देना, a का मान निकाल लेना है ना, अब निकाल दे। अब यही सवाल फिर से क्या पूछता तुमसे, ऑब्जेक्टिव में d पूछता है। ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा, हर बार d पूछेगा। तो d कैसे निकालेंगे, ध्यान सुनो। तो देखो 8 और 4, 8 4 कितना होता है 12, और 10 और 6 कितना होता है 16, है ना। इनका अंतर लेना, इनको जोड़ के क्या कर देना, अंतर ले लेना, है ना। तो बताओ कितना आएगा, 4 का अंतर आ रहा है, देखो 8 4 12 और 10 6 16, तो 16 में से 12 घटाओ कितना आएगा 4। हम कहेंगे अंतर कितना बचेगा 4d के, है ना। ये अंतर कितना आ रहा है, तो कह रहा है 44 आ रहा है, 44 और 24 का अंतर है, तो अंतर कितना है 20, d कितना है 5 सीधा। ठीक है, यह ऑब्जेक्टिव के लिए रहेगा, है ना। ठीक, सिंपल सा। देखो जो कह रहा है उतना ही कर लेंगे, है ना। ये कह रहा है कि इसका चौथा और 8वां का योग है, तो 8 4 हम कहेंगे 12, है ना, 12वें पद का योग। और इसको कहेंगे 10 और 6 16, तो 16 में से 12 घटाओ कितना आएगा 4 ना, 4d। 4d हम कहेंगे ये कितना आएगा 4 गुणा सर्वांतर के बराबर, और बात खत्म ना, घटा दे। ठीक है, तो ये तब यूज करेंगे जब ऑब्जेक्टिव करना हो, अदरवाइज यूज नहीं करेंगे ना। ठीक, तरीका ये रहेगा। ठीक है, किसी को दिक्कत है, नहीं है तो अगला कर लो। ये लास्ट क्वेश्चन है क्या, चलो। सुब्बा राव है, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया, वेतन पर कार्य आरंभ किया ना। ठीक, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उनका वेतन 7000 हो गया। अब बताओ क्या कह रहा है, ए दिया हुआ है तुम्हें, कितना कितना दिया मुझे 5000, है ना। डी दिया हुआ है कितना 200 रुपया, हर महीने बढ़ रहा है, हर महीने बढ़ रहा है कि हर साल बढ़ता है। ठीक, और देखो एन दिया हुआ है 7000। ठीक, और हमें निकालना क्या है, एन निकालना है। हम फार्मूला जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये किसके बराबर होता है, एन के बराबर। ए रखो 5000 प्लस एन कितना होगा, तो हमें नहीं मालूम है, एन ही तो चाहिए, और डी है 200, ये बराबर किसके 7000 के। 5000 उधर ले जाओ तो घट जाएगा, एन माइनस 1 इंटू 200 मल्टीप्लाइड बाई 2000, ये आएगा ना, मतलब एन माइनस 1 इंटू 200 बराबर 2000। 2 0 से 2 0 खत्म, है ना। और दूधा में 20 कितना आएगा 10, एन माइनस 1 बचा 10 आया है, 1 उधर ले जाओगे तो कितना आ जाएगा 11, तो एन कितना आया 11। मतलब कि सुब्बा राव 11 साल में कितना पाएंगे 7000 रुपये पाने लगेंगे। हाँ, तो किस वर्ष में उनका वेतन क्या हो जाएगा 7000, तो कहें 11 साल में, है ना। ठीक, तो 95 में क्या जोड़ देंगे 11 जोड़ देंगे, तो 2006 ना। 95 में सीधे 11 जोड़ो, कितना जाएगा 2006। 95 सही कह रहा है, तो 10 जोड़ेंगे, गुड। हाँ 2005, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शुभम, शुभम की ताली। नहीं बस चलो नेक्स्ट आ जाओ। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की। ठीक है, किसी साल के पहले सप्ताह में कितना बचत की 50, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपया बढ़ाती गई। ठीक है, कहाँ 5 की बचत की है, 50 होगा, देखो जरा
अब तुम पे भरोसा भी तो नहीं रहता है हम लोग को। 5 है, चलो 5 है तो काट देते हैं इसको, 5 कर दो। अच्छा 1.7 है। अरे गधों, सौलिया सही है तब। चलो पहले इसको लगा लो, हम इसको लगवा देते हैं ना, तुम लोग उसको लगा लेना, ठीक है ना। देखो अंतर कुछ नहीं है, 5 और 1.75 है ना, केवल एक दशमलव का फर्क कर दिया है। तो यहाँ भी किया है, यहाँ भी किया है ना, ठीक है। तो जब यहाँ कर ही दिया है तो इसी को सॉल्व करा देते हैं हम। तुम लोग क्या करना है, बस उसको 1 दशमलव पीछे करके, है ना, दाएं साइड बढ़ा के खुद से कर लेना, ये ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। चलो सेम टू सेम आंसर भी सेम ही आएगा, केवल एक क्या करना, दशमलव राइट शिफ्ट कर लेना तुम लोग, है ना, वो तुम पे डिपेंड करेगा। चलो, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए, इसीलिए कहते सुन तेरे को भरोसा नहीं होता है। किसको? देख, अगर फुलाए थे तो पचकाना भी जरूरी था, है ना। इसको कोई शायरी नहीं है। किस पे? मेरे आंखों की दरिया का बिछड़ना भी जरूरी था। जरूरी था कि हम दोनों छोड़ जाने दे, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, भुला जाते ना कभी। देख सौरभ, जितने दुश्मन हमारी जान के हैं उनमें सुन, उनमें आधे तो खानदान के हैं। जितने दुश्मन हमारी जान के हैं उसमें आधे तो खानदान के हैं। अब इतना ऊंचा भी तुम नहीं उड़ते, इतना ऊंचा भी तुम नहीं उड़ते जितने चर्चे मेरी उड़ान के हैं। चल बनने की जरूरत नहीं है, हूं मैं। चल आजा। क्या? सबके बस सही रहता है ये, है ना। रामकली ने, देखो इधर आओ, रामकली के पास चलते हैं। रामकली ने किसी वर्ष कितने बचत की? 50 रुपए की, ठीक है। तो हमारे पास ए क्या है? 50 रुपए। देखो हमेशा इंफॉर्मेशन पे क्या करेंगे, हाँ इंफॉर्मेशन पे फोकस करेंगे ना, रामकली पे फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। समझा रे सौरभ? हमेशा किस पे फोकस करेंगे? इंफॉर्मेशन पर, कभी भी रामकली पे फोकस नहीं करेंगे। देख हमने भी नहीं किया, यहाँ रामकली की जगह कुछ भी हो सकता था, ABCD क्या करना है ना। लेकिन क्या करता है तुम लोग, ये सब इंफॉर्मेशन छोड़ के कहाँ फोकस कर लेता है? रामकली पे। और रामकली पे फोकस किया तो जिंदगी जंड। यही लिए क्या करेंगे? नहीं करेंगे, ठीक। बुलाती है मगर जाने का नहीं, है ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं, ठीक है। चलो, तो प्रथम सप्ताह में कितना बचत की? 50 रुपए की। और फिर अपनी साप्ताहिक बचत कितना बढ़ा दी? 17.5 रुपए। मतलब डी कितना हो गया? डी 17.5। डी हमारे लिए कितना हो गया? 17.5। यदि वह सप्ताह में, 90वें सप्ताह में, है ना, यहाँ होना चाहिए था 90वें सप्ताह में, उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है तो ज्ञात कीजिए। मतलब ये कह रहा है कि 90वें सप्ताह की बचत कितनी है? 207.50, ठीक है ना। 90वें सप्ताह में कितनी हो गई उसकी बचत? 207.50 हो गई, तो ज्ञात कीजिए। चलो ज्ञात करते हैं, है ना। तो क्या ज्ञात करना है? एन ज्ञात करना है, मतलब है ना, कि एन कब इसकी बचत कितनी हो जाएगी? 207.5 हो जाएगी। ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है बच्चे? एन निकालना है ना। और एन दे दिया है तुम्हें 207.5। देखो हमेशा इंफॉर्मेशन में फोकस करेंगे, है ना, रामकली पे फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि रामकली पे फोकस किए तो इंफॉर्मेशन बर्बाद, है ना। और हाँ, फिर राम रहीम हो जाएगा। हाँ, अगर रामकली पे फोकस किए तो राम रहीम हो जाएगा फिर तो, है ना।
चलो देखो, अब तो निकालोगे तुम लोग एन, फट से एन बता दो तो सब लोग। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू, फार्मूला यही रहेगा। ए एन दिया हुआ है तुम्हें 207.5। अच्छा यहाँ पे तुम लोग में दिया होगा 20.75 तब किताब में, है ना। बस चेंज कुछ नहीं करना है, कल दशमलव हाँ बस इधर कर देना है, ठीक है। समझदार हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर प्लस n माइनस वन और डी रखेंगे 17.5। देखो 50 को घटा दो, है ना, तो आएगा 157.5, है ना, 157.5 बराबर 17.5 n माइनस वन। देखो अगर 1.75 भी रखते ये भी रखते तो दशमलव तो इसी हट जाता है ना, जरूरत था ही नहीं, ठीक है। तो कुछ भी रखोगे आंसर सेम ही रहेगा ना, तो दशमलव हटा दो, ठीक, दशमलव हटा लो, ठीक। 175 को इधर ले आना तो n माइनस वन बचेगा तुम्हारा 1575, 1575 क्या 70 लिख दिया क्या, 1575 लिखना है, 1575 और डिवाइडेड बाई 175, ठीक है। अब तुम लोग काट लेना इसको, कि काटे हम, तो 5 से काटो पहले, 5 से भाग दो दोनों में, 5 तिया 15, हाँ अरे रुक जा रही, 5 से इसको काटो तो 5 तिया 15 और 50 25, फिर से काट दो 5 से, तो फिर से काटोगे 5 से, 5 छक्का 30 और 50 25, और 5 से काट दो 5 सत्ते 35, है ना। कहाँ आ रहा है, गड़बड़ हो गया क्या, 5 तिया 15, 50 5 तिया 15, ये कट गया ना, हाँ 3 दूना 6 होगा ना, 5 एकम 5, 115 315 आएगा ना। ये बात यही तो गड़बड़ा क्या, हाँ अब ये आ जाएगा तुम्हारा ये 63, हाँ और 9 सत्ते, तो कुल मिला के कितना आया, n माइनस वन आया 9, बच्चा n कितना आ जाएगा, n बराबर 10। चलो तो ये हमारा आंसर होगा। अच्छा हाँ n, ठीक है, n हो गया 10 के बराबर। चलो उम्मीद करते हैं ये समांतर श्रेणी का 5.2 प्रश्नावली 5.2 सबको समझ में आया होगा। तो हम लोग कल इसी समय यही मतलब अगला चैप्टर या प्रश्नावली 5.3 को लेके मिलेंगे। 5.3 से पहले समझेंगे कि 5.3 क्या है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए। कब लाइव रहेंगे, कल क्या है लाइव में, इसी को लाइव करें, लाइव नहीं करेंगे, नहीं लाइव नहीं करेंगे बच्चों, है ना। ये वीडियो मिलेगा आप लोगों को, पढ़िए, लाइव जब हमारा मन होगा तब कराएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।